दोस्तों, ब्लूटूथ हेडफोन्स का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारे मोबाइल फोन में बज रहे गाने को हम हेडफोन्स में कैसे सुन पाते हैं और कैसे हम बिना वायर्स के एक फोन से दूसरे फोन तक डेटा ट्रांसफर कर पाते हैं? तो आगे देखते रहिए इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ब्लूटूथ काम कैसे करता है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ने डेवलप किया था। ब्लूटूथ के बनने की शुरुआत होती है 1989 से, जब इरिक्सन मोबाइल के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर नील्स राइडबैक ने एक वायरलेस हेडसेट डेवलप करने के बारे में सोचा, जो कि योहान यूलमैन के इन्वेंशंस पर आधारित था। नील्स राइडबैक ने टोड विंग्रेन को स्पष्ट रूप से समझाने का काम सौंपा और यैप हाडसन और स्वेन मैटिसन को ब्लूटूथ के डेवलपमेंट का काम सौंपा। ब्लूटूथ का डेवलपमेंट 1994 में शुरू हुआ और 1997 तक इस टीम के पास एक वर्केबल सॉल्यूशन था। मई 1998 में ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप लॉन्च हुआ, जिसके 5 शुरुआती मेंबर्स थे: इरिक्सन, इंटेल, नोकिया, तोशिबा और आईबीएम। ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ब्लूटूथ को मैनेज करती है। अगर किसी मैन्युफैक्चरर को ब्लूटूथ डिवाइस मार्केट करना है, तो उसे ब्लूटूथ एसआईजी स्टैंडर्ड्स को पूरा करना होगा। ब्लूटूथ एसआईजी के अभी 35,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं और सिर्फ 2021 में ही 4.7 बिलियन से ज़्यादा ब्लूटूथ डिवाइसेस ग्लोबली शिप किए गए हैं और ये नंबर्स 2026 में 7 बिलियन तक हो जाएंगे, जिसमें हर तरह के ब्लूटूथ डिवाइसेस शामिल हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स, स्पीकर्स, हेडफोन एक्सेट्रा। ब्लूटूथ के डेवलपमेंट की शुरुआत शॉर्ट लिंक के नाम से हुई थी, पर 1997 में इसका ब्लूटूथ नाम रखा गया, जो कि डेनमार्क के एक राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर था। और उनके नाम पर इसीलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने डेनमार्क के अलग-अलग ट्राइब्स को मिलाकर एक कर दिया था। और ब्लूटूथ भी ठीक यही काम करता है, एक साथ अलग-अलग डिवाइसेस को जोड़ने का। पर ब्लूटूथ नाम शुरुआत में सिर्फ ऐसे ही रख दिया गया था, जब तक कि कोई दूसरा अच्छा सा नाम न मिल जाए। फाइनली रेडियो वायर या पैन वो नाम था जिससे ब्लूटूथ को रिप्लेस करना था, पर पैन बहुत पॉपुलर नाम था और रेडियो वायर पर लॉन्च के टाइम तक ट्रेडमार्क रिसर्च पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए ब्लूटूथ ही एकमात्र चॉइस बचा। और इससे पहले कि इसको बदला जाए, ब्लूटूथ नाम पूरे इंडस्ट्री में फैल गया। 1999 में पहला ब्लूटूथ डिवाइस रिवील किया गया था, जो कि एक हैंड्स फ्री हेडसेट था। ब्लूटूथ के साथ आने वाला पहला मोबाइल फोन इरिक्सन T36 था, लेकिन इसके नाम को बदल के T39 कर दिया गया और ये ईयर 2001 में मार्केट में अवेलेबल हुआ। इसके साथ ही IBM थिंकपैड A30 पहला नोटबुक बना जिसमें ब्लूटूथ लगा हुआ था और इसे भी ईयर 2001 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम बात करते हैं कि ब्लूटूथ काम कैसे करता है। ब्लूटूथ से जब भी हम कोई डेटा भेजते हैं, तो वो बिट्स में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है, यानी जीरोस और वंस में। और ये डेटा छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइडेड होता है, यानी कि पूरा डेटा वंस और जीरोस के छोटे-छोटे पैकेट्स में डिवाइडेड होता है। और इसके लिए ब्लूटूथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ISM बैंड का इस्तेमाल करता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इसी पोर्शन का इस्तेमाल माइक्रोवेव ओवन्स, वाईफाई, NFC और मेडिकल पर्पस के लिए भी किया जाता है। ब्लूटूथ स्पेशली 2.402 गीगाहर्ट्ज से 2.480 गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल करता है। ब्लूटूथ मेनली दो तरह का होता है। पहला ब्लूटूथ क्लासिक, जिसको ब्लूटूथ बेसिक रेट, इनहैंस्ड रेट भी कहा जाता है, और ब्लूटूथ लो एनर्जी। ब्लूटूथ क्लासिक में फ्रीक्वेंसी बैंड को 79 चैनल्स में बांटा जाता है और ब्लूटूथ लो एनर्जी में 40 चैनल्स में, और इन्हीं चैनल्स के थ्रू डेटा भेजा जाता है। ये काम फ्रीक्वेंसी हॉपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम के थ्रू किया जाता है, जिसमें डेटा पैकेट्स एक सेकंड में 1600 बार हॉप करता है, यानी 1600 बार चैनल चेंज करता है। आसान शब्दों में कहें तो ब्लूटूथ अपने फ्रीक्वेंसी बैंड को 79 या 40 पार्ट्स में बांट देता है और डेटा पैकेट्स इन्हीं चैनल्स के थ्रू एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है। और एक सेकेंड में 1600 बार डेटा पैकेट्स अपना चैनल चेंज करती है। किस टाइम पर किस चैनल से डेटा एक्सचेंज होगा, ये बात सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस को पता होता है जो उस ब्लूटूथ नेटवर्क से जुड़ा है, और इसी कारण दूसरे डिवाइस उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर डेटा का एक्सचेंज इसीलिए बोला है कि अगर आप अपने हेडफोन को वॉल्यूम बढ़ाने का कमांड देते हैं,
तो हेडफोन में लगा चिप उस कमांड को एंटीना के थ्रू फोन को भेजता है और फोन उस कमांड को रिसीव करता है और फिर वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये सारा डेटा जो फोन और हेडफोन्स के बीच एक्सचेंज हो रहा है वो सब वंस और जीरोस के फॉर्म में होता है और फोन और हेडफोन में लगा चिप उस वंस और जीरोस को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ब्लूटूथ और वाईफाई में बेसिक डिफरेंस ये है कि ब्लूटूथ लो पावर कंज्यूमिंग है, इसीलिए नॉर्मली इसकी रेंज और स्पीड कम होती है, पर ब्लूटूथ की रेंज 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। वहीं पर वाईफाई ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है और इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है। ब्लूटूथ पोर्टेबल डिवाइस के कनेक्टिविटी के लिए बनाया गया है और वाईफाई हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जान गए होंगे ब्लूटूथ की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में और ये कि ब्लूटूथ कैसे काम करता है। तो बस आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ हिंदी में देखने के लिए।